हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आप लोग आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और इन वर्क कर रहे हो। अब ये जो एनर्जी अपडेट है गाइज, ये जो फुल मून की एनर्जीज़ हैं उसका क्या असर हो रहा है, जो भी आपके बीच में थर्ड पार्टीज़ है उनके ऊपर, आज वो चेक करने वाले हैं हम। आप अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आई होप आपकी लाइफ में जो भी आपकी जायज़ इच्छाएँ हैं वो बहुत जल्द पूरी हो जाए। और अगर आप एक सच्चे कनेक्शन में हो ना गाइज़, तो आपकी ये जायज़ इच्छाएँ बहुत जल्द पूरी भी होने वाली है। 369 पोर्टल पर आप लोगों ने, आप में से जितने भी व्यूवर्स ने पॉजिटिव विशेस मांगी है यहाँ पर, वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपको वाइट कलर के बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं, येलो कलर के बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं, या फिर किसी भी रंग के बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी बहुत बड़ी विश यहाँ पर पूरी होने वाली है और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर आने वाला है, राइट। तो ये तो मुझे जो मैसेज चैनल हुआ आपके लिए वो मैंने आपको बता दिया। अब जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगी गाइज़। यहाँ पर देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, और आपके बीच में जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि ये थर्ड पार्टीज़ हैं, तो उनके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है गाइज़। बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, पूरी तरीके से बातचीत बंद है गाइज़। यहाँ पर ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। पहले मैं फैमिली की एनर्जीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगी गाइज़। यहाँ पर आपके केस में अगर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, आपके पार्टनर के घर परिवार के लोग आपके रिश्ते से ना बहुत ही ज़्यादा जेलसी होल्ड करते हैं। ये जो भी महिला है ख़ास करके, जो नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर और आप दोबारा से एक हो जाओ, इस महिला के अंदर आज भी बहुत ज़्यादा जेलसी की एनर्जीज़ है गाइज़, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की एनर्जीज़ आज भी हैं और वो और ज़्यादा जेलस हो रही है गाइज़। हो सकता है ये जो जेलसी है ना, वो उसके पूरे बॉडी पर भी दिखाई दे रही है। उसकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है गाइज़। मतलब जो ओरिजिनल बॉडी का कलर होता है ना गाइज़, वो अगर बहुत हद से ज़्यादा डल हो जाए, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें जान ही नहीं, एकदम से ऐसे जैसे ग्लो होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा अंदर से जल रही है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइज़। बहुत ज़्यादा डल स्किन की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो ये जो भी फीमेल है, इसके माइंड में ना गाइज़ 24/7 चलता है, पैसा ही चलता है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज़ में। तो इसका मतलब यही होता है, इसके माइंड में एक ही चीज़ है, पैसा, प्रॉपर्टी, और बस इतना ही। हालांकि इसे खुद भी नहीं पता है कि इतना पैसा लेकर, प्रॉपर्टी लेकर ये खुद कहाँ जाने वाली है। आज के कलयुग में तो ऐसा है, आज आप ज़िंदा हो, आज आप खुश हो, अभी का पल आप जी रहे हो, उतना ही बहुत है। कल क्या हो जाए, अगले मिनट क्या हो जाए, किसी को कुछ खबर नहीं है। ऐसा समय चल रहा है। और ये जो मोहतरमा है, इसके माइंड में कुछ अलग ही खिचड़ी पकती रहती है पैसों को लेकर। ये एनर्जी है गाइस यहाँ पर, और इसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, मार्क माय वर्ड्स। अगर इस महिला ने आपके कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश की है, आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट भड़का कर किया है, चाहे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया है, तो नेचर देखिए, जो प्रकृति होती है ना, वो हर इंसान के साथ, हर जीव के साथ इंसाफ करती है। चाहे वो कोई मतलब प्राणी हो, चाहे पक्षी हो, पशु हो, पक्षी हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, तो उनके साथ प्रकृति न्याय ज़रूर करती है। तो यहाँ पर प्रकृति आपके साथ न्याय कर रही है गाइस, जस्टिस की एनर्जी से। और इसका ये जो लालच है ना, कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। जब तक ये ज़िंदा है तब तक तो मुझे नहीं लगता है कि इसके फेवर में कुछ जाने वाला है। ये बस ना सोचती रह जाने वाली है। ओवरथिंक करते करते ही इसका माइंड पूरी तरीके से स्टक होने वाला है। राहु इस पर पूरी तरीके से सवार यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से ये हद से ज़्यादा ओवरथिंक कर रही है
और राहु हमेशा ओवरथिंक ही करवाता है गाइस, और हमेशा भ्रमित ही करने की वो काम करता है। तो बहुत सारी जो थर्ड पार्टीज़ है गाइस, वो पूरी तरीके से राहु के वश में आ चुकी है। राहु का प्रभाव यहाँ पर बढ़ रहा है उनकी लाइफ में, ये वाली एनर्जीज़ हैं, राइट। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना। और राहु, अब देखिए इसने जो भी गलत कर्म किए हैं ना, राहु हमेशा गलत रिजल्ट नहीं देता है, याद रखिए। अगर आपके कर्म बहुत ज़्यादा क्लीन है, अच्छे हैं, तो राहु आपको छप्पर फाड़ कर भी देता है, ये हमेशा याद रखिए। राहु टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड बहुत कुछ आपको देता है, लेकिन वहाँ पर आपका जो कर्म है उसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपके कर्म अच्छे हैं ना, आपको ऑनलाइन बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में, आप जो भी स्टॉक मार्केट करते हो, जो कुछ भी करते हो, बहुत कुछ आपको मिलता है। लेकिन अगर कर्म गलत है तो जैसे ही ऊपर पहुंचाएगा ना, एकदम से नीचे फेंक देगा ऊपर जैसे कि टावर की एनर्जीज होती है, पूरा टेरेस पर चढ़ गया और एकदम से नीचे गिर गया, ज़ीरो। तो ये होता है राहु। गलत कर्म है तभी। अगर अच्छे कर्म है तो उसका मतलब ये है, सॉरी हाँ, गलत कर्म है तो नीचे गिरा ही देता है, लेकिन अच्छे है तो बहुत कुछ देता भी है गाइस। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। लेकिन थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर अच्छा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और कुछ जो है उनकी हेल्थ इश्यूज़ की एनर्जीज़ है गाइस। यहाँ पर नी पेन की एनर्जीज़ है, घुटनों का दर्द किसी को बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर की एनर्जीज़ है, माइग्रेन की एनर्जीज़ है, इंसोम्निया की एनर्जीज़ है, किसी का मिसकैरेज हुआ है गाइस, यहाँ पर कोई फीमेल है, ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और ये जो मिसकैरेज की एनर्जीज़ है गाइस, ये कोई किसी की सिस्टर इन लॉ हो सकती है, या फिर कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। और ये अगर अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात मैं यहाँ पर बताऊँ ना गाइस, तो देखिए आपके पार्टनर और उसके बीच में भी यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट बन चुका है, और ये जो थर्ड पार्टी है वो रिकन्सिलेशन का वेट कर रही है। वो वेट कर रही है कि आपके पार्टनर कब उसे कांटेक्ट करेंगे। ये खुद थर्ड पार्टी है, लेकिन इसे लग रहा है कि इसका ये जो भी कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ वो डेस्टाइन है, वो जायज़ है, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ ऐसा होती है ना गाइस, कंफ्यूज होती है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो थर्ड पार्टी है या सामने वाला इंसान है। और इस केस में क्या होता है कि लोग फंस जाते हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि वो साइकिल ख़त्म हो ही जाती है, राइट। तो ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जो है गाइस, वो आपके साथ रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन के बारे में भी सोच रहे हैं। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर ने ऑलरेडी एक्शन भी ले लिया है, कुछ गिने चुने व्यूवर्स यहाँ पर कांटेक्ट में भी है गाइस, लेकिन वो आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। क्लैरिटी इसलिए नहीं दे रहे हैं गाइस क्योंकि आपके पार्टनर खुद पूरी तरीके से श्योर नहीं है यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर, फ्यूचर को लेकर खास करके। ये वाली एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर्स को थर्ड पार्टी की जो सच्चाई है, उनका जो हमेशा कंट्रोल करने का जो बिहेवियर रहा है, जो पैटर्न चलते आ रहा है, वो तो उन्हें पूरी तरीके से समझ में आ चुका है गाइस। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे हुए हैं यहाँ पर, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते वो यहाँ पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ है, जिस वजह से भी वो अपने आप में ही गिल्टी महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गिल्ट की भी एनर्जीज़ है गाइस। अगर आपको इन दिनों ना बहुत ज़्यादा स्पैरो दिखाई दे रही है, या फिर बहुत ज़्यादा बर्ड, कोई ख़ास एक बर्ड की आवाज़ किसी को सुनाई दे रही है गाइस, किसको सुनाई दे रही है मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। तो ये जो कुछ भी जिसके साथ भी हो रहा है ना, तो ये देखिए प्रकृति जो होती है आपको हर माध्यम से कुछ ना कुछ साइन देने की कोशिश करती है। तो अगर आपको किसी बर्ड की आवाज़ सुनाई दे रही है बार 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 बार, और ये कुछ अलग आपको लग रहा है, वैसे तो बहुत बर्ड्स की आवाज़ हमें सुनाई देती है, लेकिन ये कुछ अलग टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है, किसी को ये सुनाई दे रहा है, तो समझ लीजिए कि प्रकृति आपको बताना चाहती है
कि वो आपके साथ है, आपके सपोर्ट में है, और ख़ास करके ये कोई डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। तो ये आपकी जर्नी के लिए यहाँ पर मैसेज है कि डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। आने वाले समय में आपको क्लैरिटी मिलेगी। अभी आपका टेस्ट हुआ है, टेस्ट के बाद आपकी लाइफ में आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये मैसेज किसी के लिए पर्टिकुलरली आ रहा है गाइस, चैनल हो रहा है। तो ओवरऑल जो थर्ड पार्टीज़ हैं परेशानियों से घिरी हुई हैं, ख़ास करके नो कांटेक्ट है गाइस, नो कांटेक्ट की ही एनर्जीज़ यहाँ पर। ब्लॉक किया है किसी ने किसी को, या तो ऑनलाइन ब्लॉक किया है रिसेंटली, 10 या 15 दिन की एनर्जीज़ है गाइस। आपके पार्टनर ने किसी को ब्लॉक ज़रूर से ज़रूर किया है उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से। कुछ ऐसे लोग हैं ना, उन लोगों को आपके पार्टनर ने यहाँ पर उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटा दिया है, क्योंकि उन लोगों की असलियत आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है और इस वजह से उन्होंने उन लोगों को हटा दिया है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे एकदम स्ट्रेट दिखाई दे रही है, मतलब महसूस हो रही है, चैनल्ड हो रही है। तो यही है गाइस, आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा है गाइस। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते, आपको खोने से डरते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं गाइस। ये वाली भी एनर्जीज़ है। और एक एनर्जी मुझे ये पिक हो रही है गाइस, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कोई यहाँ पर आपके पार्टनर, देखिए आपके पार्टनर अगर किसी फीमेल के फिज़िकल अट्रैक्शन में आकर किसी फीमेल के जाल में फंस गए थे ना, आपको छोड़कर चले गए थे, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो गाइस, लेकिन ये कोई मेल है आपका पार्टनर, मतलब ये मेल व्यूअर्स के लिए ये मैसेज नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये फीमेल व्यूअर्स के लिए मैसेज है कि अगर आपको 100% कंफर्म है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी अदर फीमेल के रिलेशनशिप में है या थे, तो वहाँ पर वो फीमेल, देखिए यहाँ पर प्रेगनेंसी की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस। तो उसने आपके पार्टनर को भी चीट किया है। आई बात समझ में? आपके पार्टनर को चीट किया है और आपके पार्टनर को ब्लैकमेल भी किया है। ये जो प्रेगनेंसी है ये आपके पार्टनर से नहीं है, ये किसी और की एनर्जी है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहने वाली फीमेल है। और एक जो शब्द होता है जो बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है गाइस, आप सब समझदार हो, आप समझ लीजिए, राइट? तो वो वाली फीमेल की एनर्जी है यहाँ पर, ओके। और आपके पार्टनर को ये समझ में आ चुका है कि उनके साथ क्या गेम प्लान किया गया था और अब उन्हें इस एनर्जी से कैसे बाहर निकलना है उसका वो यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। तो यही एनर्जीज़ है गाइस। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।